दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में तो सुना ही होगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी के बारे में। वैसे तो ये कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ब्लडी मैरी को रात में 3 बजे उसकी खूनी आंखों के साथ देखा है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लडी मैरी है कौन और इसके पीछे का सच क्या है। कई पैरानॉर्मल रिसर्चरों का मानना है कि ब्लडी मैरी को आप रात में 2:33 से लेकर रात के 3:33 तक देख सकते हैं। और अगर आपको ब्लडी मैरी को अपने सामने बुलाना है तो आपको अपने घर के शीशे के सामने एक कैंडल रख के उसका नाम 3 बार बुलाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। इतना कहने पे आपके सामने शायद ब्लडी मैरी आ जाए, क्योंकि भाई मैंने तो करके देखा नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप ब्लडी मैरी से ये कहेंगे कि आई हैव स्टोलन योर चाइल्ड, यानी कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तो वो आपके ऊपर हमला भी कर सकती है। और ऐसे लोगों को वो रात में सपने में आके डराती भी है। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने ब्लडी मैरी को उसके लड़के के साथ देखा है, जो कि एक ब्लू कलर का है और वो वर्ल्ड फेमस है उसके नाम ब्लू बेबी के लिए। तो भाई इतना सब जानने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर ये ब्लडी मैरी है कौन, ये आई कहाँ से और इसका अस्तित्व क्या है। ब्लडी मैरी की कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब किंग हेनरी ने कैथोलिक से शादी की थी और उनकी पहली पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से मैरी रखा था। किसको पता था ये आगे चल के इतनी डरवानी बनेगी। वैसे तो मैरी युद्ध कला और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा निपुण थी, लेकिन उनके पिता को एक लड़का चाहिए था, जिसकी वजह से उनके पिता ने 6 शादियाँ और की, लेकिन उनको किसी से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और उसके बाद एलिजाबेथ की माँ को एक लड़का हुआ और इसी के ठीक बाद मैरी की माँ और उनके पिता के बीच के संबंध खराब होने लगे, जिसके कारण किंग हेनरी ने उनको देश निकाला दे दिया और मैरी को ये सलाह दी गई कि वो अपनी माँ से कोई भी संबंध ना रखें। इसके कुछ ही साल बाद उनके पिता की डेथ हो गई और उसके बाद मैरी को राजगद्दी सौंप दी गई। मैरी ने 37 साल की उम्र तक अपनी राजधानी को बहुत बखूबी बनाया संवारा, पर 37 साल की उम्र में उन्हें ऐसा लगा कि अब उनको एक लड़का चाहिए जो उनकी राजगद्दी को संभाल सके। तो उन्होंने पेरिस के एक लड़के से शादी की, जिसकी उम्र उनसे करीब करीब 10 साल छोटी थी। शादी के 3 ही महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई और ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। सबको ये पता चलने लगा कि मैरी माँ बनने वाली हैं और उनके अंदर सारे लक्षण दिख भी रहे थे, जैसे कि उनका पेट फूल गया था, वेट बढ़ गया था, बाकी इत्यादि इत्यादि। मैरी का ये मानना था कि उनके देश में सब लोग एक ही रिलीजन के हों, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया कि अब उनके देश में सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक रहेंगे, जो कैथोलिक नहीं है उनको अपना धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा। इस एक्ट के बाद करीब करीब 240 आदमी और 60 वुमेन्स को जिंदा जला दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये तो मैरी ही बता पाएंगी, मगर इस एक्ट के बाद लोगों के बीच में मैरी की छवि काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी और इसी बीच एलिजाबेथ भी लैम्पलाइट में आने लगी थी। अब सबको इंतज़ार था तो सिर्फ मैरी के होने वाले लड़के का, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए और मैरी की डिलीवरी डेट पास आती गई, पर मैरी ने अपनी डिलीवरी डेट के 1 महीना पहले ही अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, पर वो बच गई। और डॉक्टरों की टीम ने कहा कि हम वापस से 1 महीने बाद बच्चे को करवाने का प्रयास करेंगे। पर उसके बाद 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया और पूरे देश में ये बात फैलने लगी कि मैरी के पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। उन्होंने ये सब झूठी अफवाहें फैलाई थी और इसके तुरंत बाद उनके पति ने भी उनको छोड़कर एक और देश बसा लिया। वो उनसे कभी कभार ही मिलने आते थे, मतलब उनके बीच पति पत्नी का संबंध था, बरकरार था तब तक। उसके 2 साल बाद मैरी वापस से प्रेग्नेंट हुई। वापस से सभी को बता दिया गया कि उनके राज दरबार में एक छोटा नन्हा मेहमान आने वाला है, मगर वापस से वही घटनाएं दोबारा से रिपीट होने लगी। मैरी माँ बनने वाली हैं, मैरी के अंदर सारे गुण थे, पर मैरी के बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसके कुछ ही सालों बाद मैरी का निधन हो गया और एलिजाबेथ ने अपनी राजगद्दी संभाल ली। पर एलिजाबेथ के काल में सबसे पहले ये घटना सामने आई कि अगर हम शीशे के सामने बैठ के ये बोलते हैं कि ब्लडी मैरी आई स्टोलन योर चाइल्ड, तो ब्लडी मैरी का भूत आपके सामने आता है और वो आपको सताता है। मतलब बेसिकली ब्लडी मैरी को ब्लडी मैरी इसलिए कहते थे क्योंकि उनके काल में 240 आदमी और 60
वुमेन्स की डेथ हुई थी और उन 60 वुमेन में से एक ऐसी भी लेडीज़ थी जिसके पेट में बच्चा था और वो 9 महीने प्रेग्नेंट थी, पर उसको भी उस हादसे में जला दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया ये तो रहस्य है अभी भी। पर इसी हादसे के बाद से ब्लडी मैरी का भूत हम सबकी दुनिया में आ गया। अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ब्लडी मैरी होती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके शीशे के सामने ट्राई करें और कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई किसी ने ट्राई नहीं किया। और पैरानॉर्मल रिसर्चर का भी कहना है कि ऐसा होता है, तो कभी भी ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है भाई, तो बता के जाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ब्लडी मैरी होती है या नहीं।